श्री राधे राधे। बोले भारत माता की। अरावली बचाओ भविष्य बचाओ अभियान वैसे तो पूरे राजस्थान भर में चल रहा है, लेकिन आज जयपुर की नगर की इस पावन और पूज्य धरा पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सम्मानित श्री सचिन पायलट साहब के पावन सानिध्य में विनोद जाखड़ जी, पूरी एनएसयूआई टीम और कांग्रेस के झंडे के नीचे होने वाले इस प्रोग्राम में जितने भी युवा साथी पधारे हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। देखिए, एक बात आप स्पष्ट तौर से मान लीजिए, समय की पाबंदी है, ज्यादा भूमिका नहीं बना सकते, ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लड़ाई धर्म और अधर्म के बीच में है। अधर्म क्या है? अरावली पर्वतमाला श्रृंखला के अंदर हजारों मंदिर हैं, हजारों साधु संत उन मंदिरों में निवास करते हैं। मंदिरों के साथ में वहाँ पानी के स्रोत बनते हैं, जहाँ पर पशु पक्षी जीव जानवर काफी संख्या में वहां पर जलपान करते हैं। वनस्पति बहुत बड़ी संख्या में अगर है तो वो अरावली में है। अरावली हम सब भारतवासियों की नहीं अपितु विदेश से आने वाले तमाम जो राजस्थान में आते हैं उन सब के लिए भी बहुत ही गौरवशाली है, क्योंकि प्रकृति की गोद में जो आनंद आता है वो और कहीं नहीं आता है। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों की लड़ाई चोर लुटेरे लोगों से है, इसलिए चोर और लुटेरे लोगों से लड़ने के लिए पूरे साहस से लड़ा जाना चाहिए, पूरी मजबूती से लड़ा जाना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है, हम आप सब लोगों के साथ में हैं। समय की पाबंदी है, ये सरकार पेड़ अरावली खत्म करने वालों की है। श्री राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन की अगली कड़ी में अब मैं निवेदन कर रहा हूं, पूर्व सभापति चूरू गोविंद जी हमारे बीच हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप आएं और अपना संबोधन दें। गोविंद जी। आज जयपुर जिला मुख्यालय पर अरावली बचाओ, राजस्थान का भविष्य बचाओ, अपने युवाओं का, माताओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका भविष्य बचाओ का आंदोलन हमारे आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय नेता, युवाओं के मसीहा, किसानों के हितैषी आदरणीय सचिन जी पायलट साहब के नेतृत्व में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु जी पूनिया ने जो आंदोलन किया है, इसको पूरे राजस्थान की जनता का समर्थन है। ये सचिन जी पायलट वो है जिन्होंने 2013 से 2018 तक संघर्ष करके वसुंधरा को नाको चबाकर राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की सरकार स्थापित करवा दी। ये वही सचिन जी पायलट है जिन्होंने युवाओं के लिए, किसानों के लिए अपना खून पसीना बहाकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाई है। हम फिर राज्य सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि ये अपना आंदोलन, ये अपनी घोषणा वापस लो, वरना सचिन जी पायलट के नेतृत्व में ये राजस्थान की जनता सड़कों पर आएगी और जन आंदोलन को मजबूती से निभाएगी और आपको ये आंदोलन मजबूती से सहन करना पड़ेगा और ये जो घोषणा वापस लेनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार गोविंद जी। एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में आपने हमें मजबूती प्रदान करी है। मैं एक बार पुनः सभी साथियों से अपील कर रहा हूं, जितने भी लोग यहां पर आ चुके हैं और दाएं बाएं जहां कहीं भी खड़े हैं, कुछ ही देर में हमारे बीच इस पैदल मार्च को नेतृत्व देने, हमें मजबूती देने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव श्रीमान सचिन पायलट जी पधारने वाले हैं। आप सभी साथियों से अपील है, जहां कहीं भी आप हैं, आप ठीक मंच के सामने की ओर आ जाएं। सभी सम्मानित अतिथियों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आप सभी हमारे बीच धीरे धीरे करके बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। संबोधन की अगली कड़ी में मैं अब निवेदन कर रहा हूं हमारे पुराने साथी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और अब प्रदेश कांग्रेस में सचिव शीशराम चंदेला जी से कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। शीशराम जी। मंच पर आसीन जितेंद्र चौधरी जी प्रवक्ता टोंक, शीला गुजर जी खेतड़ी से, भाई रामकिशोर जी सवाई माधोपुर से और रामकेश दिवाकर जी जो राजेश पायलट संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और समस्त मंचासीन
साथियों, जो ये भाजपा की सरकार है, ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है, ये जो अरावली को खत्म करने का जो काम किया है, इसके खिलाफ हमारे मजबूत भाई विनोद जाखड़ ने जो बीड़ा उठाया है, यह सराहनीय कदम है। और इसका साथ देने के लिए हमारे देश के लोकप्रिय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पायलट साहब कुछ ही क्षणों में आपके बीच पहुंचेंगे। मैं बताना चाहूंगा इस रंगा बिल्ला सरकार को कि ये अरावली का निर्णय जो कोर्ट में बदलवा दो, नहीं तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। और ये वही सचिन पायलट साहब है जो वसुंधरा की सरकार थी और अपने चहेते को 45,000 करोड़ की जो खाने लीज की थी, सचिन पायलट साहब ने वसुंधरा राजे की नाक में नकेल कस दी। तो साथियों, आपकी ये ताकत से आने वाले समय में ये मोदी सरकार को झुकना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को आदेश बदलवाने की भी इनको नौबत आएगी। राम राम सा। एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं, एनएसयूआई के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो मंच के ठीक सामने मेरे नीचे की ओर यहां पर आकर खड़े हो जाएं। एनएसयूआई के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं राजस्थान के, वो ठीक मंच के सामने नीचे की ओर आके खड़े हो जाएं। हमारे बीच जितेश खटीक जी हैं, उदयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष, चिराग चौधरी जी उदयपुर शहर, सुष्मिता गर्ग जी जालोर से हमारे बीच आए हैं, बबलू जी जोधपुर शहर से जिलाध्यक्ष, हरिराम गोदारा जी बीकानेर शहर से जिलाध्यक्ष, आसिफ खलीफा जी सवाई माधोपुर से जिलाध्यक्ष, देवेंद्र बिदुड़ी जी तिजारा से जिलाध्यक्ष, चंपालाल जी हमारे बीच पधारे हैं, एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष चंपालाल जी सिरोही से हमारे बीच पधारे हैं, विजय जोशी जी पाली जी से हमारे बीच पधारे हैं, मैं निवेदन कर रहा हूं, सुष्मिता गर्ग जी हमारे बीच जालोर से हैं, एनएसयूआई की जिलाध्यक्ष, कृपया वो मंच पर आएं और सभी युवाओं की तरफ से अपना संबोधन दें। सुष्मिता गर्ग जी। साथ ही मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी साथी मंच पर मौजूद हैं, जिनका मैं नाम लूं वही लोग मंच पर रहें। सम्मानित मंच के सामने एनएसयूआई के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष एवं कार्यकर्तागण उपस्थित एवं मैन कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एवं एमपी एमएलए प्रत्याशी रह चुके और एमएलए, आप सभी का मैं एनएसयूआई राजस्थान की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। एनएसयूआई राजस्थान की ओर से जो ये अरावली बचाओ का बीड़ा उठाया है, उस बीड़ा में जो आप लोगों ने हमको समर्थन सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपकी छोटी बहन आप सबका आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करती हूं। राजस्थान और देश में जब से बीजेपी सरकार राज कर रही है, तब से ही देश में युवाओं, किसानों और छात्र हितों का हनन किया जा रहा है। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम इन सब के हितों की रक्षा के लिए लड़े। अभी वर्तमान में जो केंद्र सरकार ने अरावली को लेकर जो निर्णय लिया है, ये सरासर गलत है। अरावली जब कटेगी तो उसके साथ साथ कई तरह के हमारे साथ नुकसान होंगे, जिसमें पानी की भी कमी होगी, जिसमें हमारे अरावली को काटने के बाद बंजर भूमि बन जाएगी। लेकिन ये सभी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत होना है, इनको अपने दोस्तों को मजबूत बनाना है। लेकिन राजस्थान की जनता कभी इनके निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी। राजस्थान की जनता और एनएसयूआई हमेशा तत्पर लड़ती रहेगी जनता के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन कर रहा हूं भारतीय युवक कांग्रेस के प्रवक्ता रवि कुमार सिकदार जी से कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक नारे के साथ अपनी शुरुआत करना चाहूंगा, जो हमारा मुख्य नारा है, अरावली बचाओ। सभी साथी मेरा साथ देंगे भविष्य बचाओ के नाम से।
अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। मैं कहना चाहूंगा कि अरावली पत्थर नहीं, हमारा गौरव है, इसे हम कटने नहीं देंगे। आज के इस अरावली बचाओ अभियान के आयोजनकर्ता भाई विनोद जाखड़ जी और इस पदयात्रा का नेतृत्व करने वाले हमारे महबूब नेता, राजस्थान के महबूब नेता, हर दिल के अजीज नेता आदरणीय सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में आयोजित इस पदयात्रा में आपका सबका स्वागत करता हूं। और मैं पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और केंद्र में बैठे हुए तानाशाह मोदी सरकार से कहना चाहूंगा कि आपने लाल कारपेट बिछाकर अपने चुनिंदा साथियों को जो लाभ पहुंचाने का काम मां अरावली की हत्या करके करने जा रहे हैं। हम मां अरावली के पुत्र हैं, हम मां अमृता देवी जी के वंशज हैं, जिन्होंने एक खेजड़ी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज तो पेड़, जल, जीवन, जंगल और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। हम इसको बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। मां अरावली हमारे सनातन का प्रतीक है। इसमें हमारे कई मंदिर, मठ मौजूद हैं, इसमें वन्य जीव मौजूद हैं, इसमें हमारा जल संरक्षित है। तो मैं पर्ची से बने हुए मुख्यमंत्री और केंद्र में बैठे हुए तानाशाह मोदी को कहना चाहूंगा कि हम ये जो आपका काला कानून सुप्रीम कोर्ट को आगे करके देश के सामने परोसने का काम किया है, यह हमें स्वीकार नहीं है। और आप जो भ्रांति फैला रहे हो कि अरावली को कोई खतरा नहीं है, अरे आप वही दोगले इंसान हो जिन्होंने किसानों के साथ दोगला वादा करके कुठाराघात किया था, एमएसपी लागू करने की बात की थी, जो किसान शहीद हुए थे शहीद का दर्जा देने की बात हुई थी। तो आपका जो दोगला चरित्र है वो हमारे सामने आ चुका है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये काला कानून पूर्णतः निरस्त नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच आसिफ जी हैं, जिलाध्यक्ष सवाई माधोपुर, कृपया मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन दें। सवाई माधोपुर से जिलाध्यक्ष आसिफ जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए पूरे प्रदेश की युवा शक्ति, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और सम्मानित मंच, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे। सचिन पायलट, विनोद जाखड़। साथियों, आज हम इस जयपुर की धरती पर एक ऐसे मुद्दे को लेकर आए हैं जिसके लेकर पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया सजग है। साथियों, मैं सवाई माधोपुर रणथंभौर की धरती से आप सबको नमस्कार करता हूं, सलाम करता हूं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम सब के खिलाफ, इस दुनिया के अंदर जो जीव है, जंतु है, हर प्राणी के खिलाफ जो बिल लेकर आ रही है, सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, सिर्फ अपने चंद पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए, उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए, जिनके दम पर, जिनके पैसों के बलबूते पर यह सरकार बनी है, उन पूंजीपति मित्रों को बचाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर जो अरावली पर्वतमाला है, जो हमारा गौरव है, जिससे हमारा इतिहास जुड़ा है, जिससे हमारी संस्कृति जुड़ी है, जिससे हमारी विरासत जुड़ी है। साथियों, मैं रणथंभौर से आता हूं और रणथंभौर के अंदर राजा हमीर देव और महारानी पद्मिनी का जौहर, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और वहां का रणथंभौर और वहां का जो रणथंभौर का जो जंगल है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व की दुनिया रणथंभौर में इसलिए आती है कि वहां की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, वहां का जो वन्य जीवों का जो बना हुआ जंगल है, उसे देखने के लिए पूरे विश्व के कोने कोने से जनता आ रही है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है
कि इस धरोहर को मिटा दिया जाए। ये सरकार ये चाहती है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो 1200 पहाड़ियां हैं उनमें से सिर्फ 1000 पहाड़ियां लगभग इनके मापदंड को पूरा कर रही है, बाकी लगभग 11000 जो पहाड़ियां हैं उनमें माइनिंग करने का या ये सीधा सीधा गैर संवैधानिक रास्ते से एक प्रमाण पत्र दे रही है कि आप जाइए और खनन कीजिए। साथियों, ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आज हमारे बड़े भाई आदरणीय विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में, हम सबके नेता सचिन पायलट जी के नेतृत्व में हम ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। और यहाँ पर पहुंचे सभी साथियों का, सवाई माधोपुर से पधारे हुए मेरे युवा साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब इस लड़ाई में हमारे बड़े भाई विनोद जाखड़ जी का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। NSCY बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत आभार आसिफ भाई। हमारे बीच दातारामगढ़ से विधायक वीरेंद्र सिंह जी पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संबोधन की अगली कड़ी में मैं NSCY के जिलाध्यक्ष उदयपुर शहर चिराग चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया आएं। चिराग चौधरी जी, और मेरा यह भी निवेदन है कृपया अपना स्पीच आप शॉर्ट में रखें। निश्चित रूप से आज NSCY द्वारा ये विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, आप सभी साथियों की मेहनत की बदौलत हो रहा है। चिराग चौधरी जी। आज जो सभी युवा साथी हमारे प्रदेश अध्यक्ष NSCY के विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में जयपुर पधारे हैं, उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष NSCY के विनोद जाखड़ जी को मैं इतना भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये आंदोलन जयपुर में खत्म नहीं होगा। इस आंदोलन को हम उदयपुर शहर, उदयपुर ग्रामीण हो या पंचायत तक या सिटी में हर क्षेत्र तक लेके जाएंगे। और अरावली के जो खंडन, अरावली को जो तोड़ने का कार्य मोदी सरकार कर रही है उसके खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। और ये भरोसा मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी को दिलाना चाहता हूं। और उनके लिए ये बात भी कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने साइकिल यात्रा हो जो नशे की लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद आज अरावली की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपके नेतृत्व में पूरी NSCY मजबूती से लड़ेगी और आपके कंधों के साथ कंधे मिलाकर खड़ी रहेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर ग्रामीण से हमारे जिलाध्यक्ष जितेश खटीक जी कृपया मंच पर आएं। साथ ही हमारे बीच खानपुर से विधायक सुरेश गुजर जी हमारे बीच पधार चुके हैं, एक बार आपका भी स्वागत है। जितेश खटीक जी। भारत माता की। साथियों, आज अपन जिस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं, आप सभी को ज्ञात है कि अरावली बचाओ भविष्य बचाओ का नारा जो हमारे राजस्थान के ऊर्जावान सचिन जी पायलट और हमारे आदरणीय बड़े भाई विनोद जी जाखड़ के नेतृत्व में आज जो जयपुर में ये प्रोग्राम रखा गया है, आप सभी का इस मंच के माध्यम से मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। और साथियों, मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैं उदयपुर जिले का ग्रामीण का जिला अध्यक्ष हूं। आज से 4 दिन पहले हमने उदयपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सबसे बड़ा प्रदर्शन जो आज के तारीख में उदयपुर के अंदर हुआ, उसके बाद हमने एक सीख ली है कि साथियों हमें पीछे हटने की जरूरत नहीं है। हमें इस लड़ाई को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचाना है और इस लड़ाई को लंबी लड़नी है, क्योंकि साथियों ये किसी एक पक्ष की नहीं है, ये सिर्फ एक नेता की पार्टी है जो भाजपा सरकार आज जो अपने देश के अंदर जो राजनीति कर रही है, आप इस बात को समझिए। आज अगर अरावली करती है तो आप दिल्ली के अंदर देखिए, एक वही 500 पार चली गई है। राजस्थान की भी अगर ये हालत आपको बचानी है तो आपको अरावली को काटने से बचाना होगा और सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला वापस लेना होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं जो मंच पे साथी खड़े हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनकी फोटो हो गई वो नीचे चले जाएं, क्योंकि कार्यक्रम NSCY का है। आप तमाम साथियों से, महानुभावों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिनकी फोटो हो गई वो नीचे चले जाएं। जिनकी फोटो हो गई भाई, जिनकी फोटो हो गई वो नीचे चले जाए। कार्यक्रम अपना है, व्यवस्थित रूप से चलाना है। तमाम सेवादल के साथियों से निवेदन है, जिनकी फोटो हो गई उनको नीचे उतारे। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन की हमारे बीच बीकानेर से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष
मदन मोहन मेघवाल जी हमारे बीच विराजमान है। मैं निवेदन करता हूं कृपया वो आएं और अपना संबोधन दें। धन्यवाद सर। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जी जाखड़ के आह्वान पर आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, अरावली बचाओ भविष्य बचाओ देश बचाओ सभी कुछ, इस प्रोग्राम में आप सब पधारे, आप सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका आभार और धन्यवाद। अरावली महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, कुछ ऊंची जमीन का हिस्सा नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा हमको दी हुई एक सौगात है। इस सौगात को बचा के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। अरावली न केवल राजस्थान में बल्कि 4 राज्यों में से होकर के गुजरती है। अरावली के कारण से राजस्थान का जो पर्यावरण है, राजस्थान का जो मरुस्थल है, ये और आगे नहीं बढ़ा, ये अरावली रोके हुए है। अरावली से हमारे जन जीवन जंगल सब बचा हुआ है। अरावली से न केवल मनुष्यों के बल्कि न जाने कितने पशु पक्षियों का ये आवास है, निर्वास है। पर्यावरण जो हमारे आसपास जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे पुरखों के द्वारा हमको जो जीवन दिया गया है, हमारे को जो अच्छा वातावरण प्राकृतिक वातावरण दिया गया है, यही अच्छा प्राकृतिक वातावरण हमारी आने वाली पीढ़ी को दे के जाना ये हम सबका दायित्व है। इसके लिए माननीय सचिन पायलट साहब के नेतृत्व में आज जो ये रैली होनी है, इसमें आप सब पधारे हैं। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और अपने जो इनके कुत्सित मानसिकता के जो ध्येय है उनको पूरा करने के लिए हमेशा से ये संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करते आए हैं। राहुल जी जो बात कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये संविधान ऐसे ही खतरे में आता है। संविधान अपने आप में खतरे में नहीं होता है। जब संविधान में लिखी हुई बातों की रक्षा करने वाला कोई ना हो, उसकी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी कोर्ट के कंधों पर है। तो इन लोगों ने अपनी जो ओछी मानसिकता थी, कुछ धनाढ्य लोगों को जो फायदा पहुंचाने का उनका उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया है। जबकि 2010 के अंदर इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी 100 मीटर की जो लेकर के बात चली थी, उसको 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया था, उसको खारिज कर दिया था। ये न केवल भाजपा का काम है बल्कि ये आरएसएस के जो दूसरे उनके वो थे संस्थापक तो हेडगेवार जी थे, गुरु गोलवलकर जो उनके थे, उनका ये उद्देश्य था कि धन बल और बुद्धि ये कुछ लोगों के पास रहना चाहिए, बाकी 95% लोगों को इतना निर्धन और गरीब बना दो कि वो अपना एक दिन जिंदा रहे, उसी को अपनी उपलब्धि समझे। इसी ध्येय के तहत ये सारे प्राकृतिक संसाधनों को और अन्य संसाधनों को अपने चुनिंदा मित्रों को सौंप करके देश की हालात ऐसी कर देना चाहते हैं कि जो सिर्फ रोजी रोटी को तरस जाए। इसी के तहत जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका विरोध करना न केवल कांग्रेसी होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम इसे पूरा करें। और आज तो यहाँ पर एनएसयूआई के द्वारा है, कल पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर भी बड़ा कार्यक्रम होगा। हम सब जो ये एनएसयूआई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे यूथ हो, हम सब एक विभाग बांटे गए हैं, लेकिन हम सब हैं एक कांग्रेस। कांग्रेस से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो और किसी एक संगठन से लेके हो, हमें अपने आप को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। हम सब अंततः मल्लिकार्जुन जी खड़गे और राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आए हैं और यही काम हमें करके जाना है। और आरएसएस और भाजपा की जो मानसिकता है उसको कभी सफल नहीं होने देना है। आज यहां पर भी ये बात करनी है, जहां पर भी आप बैठो, 1 2 4 5 छोटे छोटे ग्रुप में जो बात की जाती है ना, उसका जनता पे व्यापक असर होता है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार। और अब वो जनसैलाब दिख रहा है, युवा तरुणाई दिख रही है, युवाओं की ताकत दिख रही है, छात्र शक्ति की ताकत दिख रही है कि अरावली की इन पहाड़ियों को, अरावली की श्रृंखला को, अरावली की इस वनस्पति को, अरावली की इस प्रकृति को बचाने का काम अब युवाओं के कंधों पर है।
और वो ताकत दिखाई दे रही है। हमारे जयपुर के जिला अध्यक्ष गुलशन मीणा जी और राजेंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में युवा शक्ति पधार रही है। एक बार जोरदार तालियों के साथ है महासचिव किरोड़लाल सैनी जी, एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। महेंद्र बराला जी हमारे बीच पधार चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सभी युवा तरुणाई का, युवा शक्ति का। NSY 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 विनोद जाखड़, छात्र शक्ति जिंदाबाद। जिलाध्यक्ष एक मिनट रुको, गुलशन जी, राजेंद्र चौधरी जी, किरोड़ी सैनी जी, महासचिव, तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने साथियों से व्यवस्थित रूप से अपने साथी खड़े रहे, इसके लिए आपसे निवेदन है। आप तमाम साथियों को एक बार व्यवस्थित रूप से खड़े कर दे, कार्यक्रम लंबा चलना है। बड़े भाई विनोद जाखड़ जी कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। जोधपुर जिलाध्यक्ष को बुला दो। मैं निवेदन करता हूं कि मंच के सामने ना रहें। भैया आगे से खाली कर दो, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। सभी साथियों के जोश जुनून, इस हौसले की हम दाद देते हैं। ये जोश अभी बचाकर रखें। एक बार पुनः गुलशन मीणा जी, राजेंद्र चौधरी जी, सभी का मैं स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करता हूं जयपुर के जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी से कि आप आए अपना उद्बोधन दें। राजेंद्र चौधरी जी। और गुलशन मीणा जी कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। आप सभी युवा साथियों को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथियों को मेरा प्रणाम। आज प्रदेश के कोने कोने से पधारे सभी युवा साथी और माताएं बहनें जो भी इस पैदल मार्च में यहां पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज हम सभी यहां इकट्ठे इस अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च के लिए हम सभी लोग यहां इकट्ठे हुए हैं और प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेरे युवा साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि अरावली पर्वतमाला हमारे प्रदेश की आन बान शान है और मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के युवा इतने कमजोर नहीं है कि आपको यहां पे खनन कर लेने देंगे। मैं कोने कोने से पधारे हुए सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, NSY NSY कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। हमारे बीच दौसा से विधायक डीसी बैरवा जी हमारे बीच पधार चुके हैं, साथ ही इमरान कुरैशी जी हमारे बीच पधार चुके हैं, डॉक्टर विपिन यादव जी हमारे बीच हैं, बगरू से पूर्व विधायक गंगा देवी जी हमारे बीच हैं, आपका भी स्वागत है। राजेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष जयपुर। मैं अब संबोधन के लिए राजेंद्र चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और अपना संबोधन दें। राजस्थान NSY के मेरे क्रांतिकारी नौजवान युवा साथियों, जयपुर के अंदर, इस राजधानी के अंदर राजस्थान के दूर दराज से पधारे हुए मेरे क्रांतिकारी भाइयों, NSY के जिलाध्यक्ष
एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जी जाखड़, उपाध्यक्ष महासचिव और तमाम क्रांतिकारी नौजवान भाइयों का आपके भाई राजेंद्र चौधरी जिलाध्यक्ष जयपुर की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन और मेरा राम राम मेरे भाइयों। आप सभी को पता है कि अरावली पर्वतमाला जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली होते हुए राजस्थान की शान बढ़ाती है, हमारे इतिहास को मजबूत बनाती है। इस अरावली पर्वतमाला एक पत्थर नहीं है। अरावली पर्वतमाला पर हजारों लाखों सालों से हमारे देवी देवताओं के मंदिर सुरक्षित है, वहां हमारे गुरुओं की आराधना है मेरे भाइयों। आप सभी जानते हैं अरावली पर्वतमाला में जय, जंगल और जमीन देती है मेरे भाइयों। बीजेपी सरकार पूंजीपति लोगों की रखेल बन चुकी है। बीजेपी सरकार ने कुछ पूंजीपतियों को न्याय करने के लिए राजस्थान के मध्यम वर्ग को मारने की कोशिश की है मेरे भाइयों। अगर अरावली पर्वतमाला नहीं रहेगी तो मेरे भाइयों आने वाली पीढ़ियां पछताएगी। भाइयों मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अगर आज हम लड़ते लड़ते मर गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां गुलाम होकर नहीं रहेगी, और अगर हम गुलामी करते करते मर गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां गुलाम होकर मर जाएगी। नौजवानों, आप सभी को पता है कि विद्यार्थियों का पहला काम होता है पढ़ना। रुक जाओ नहीं यार मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि विद्यार्थियों का पहला काम होता है पढ़ना, दूसरा काम होता है अपने खुद के हकों की लड़ना, तीसरा काम होता है वंचित, शोषित, पीड़ित वर्गों की मांगों की लड़ना। कोई विद्यार्थी, कोई नौजवान ये तीन काम करता हुआ आगे बढ़ता है तो न सरकार रास्ता रोक पाती है, न कोई पूंजीवादी लोग रास्ता रोक पाते हैं। वो बच्चा, वो नौजवान, वो बच्चा अपने हिसाब से अपनी जिंदगी निर्धारित करता है मेरे भाइयों। आपसे इतना ही निवेदन है कि अरावली पर्वतमाला को हमें सुरक्षित रखना है। आप सभी को एक सूचना, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, ऊर्जावान अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ हमारे बीच में। इंकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। भैया मैं निवेदन करता हूं, जो आगे की ओर इतने झंडे दिखाई दे रहे हैं और युवाओं की आवाज एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, हम सब की आवाज विनोद जाखड़ जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। विनोद जाखड़ जिंदाबाद, विनोद जाखड़ जिंदाबाद, एनएसयूआई जिंदाबाद। विनोद जाखड़, विनोद जाखड़, विनोद जाखड़, विनोद जाखड़। हम सबके बीच में एनएसयू राजस्थान के युवाओं की बुलंद आवाज, हम सबके नेता आदरणीय मैं एक बार साथियों से निवेदन कर रहा हूं के सामने ना रहे। हमारे बीच एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, युवाओं की आवाज और अरावली को बचाने को लेकर संकल्पित विनोद जाखड़ जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं एक बार सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। आज इस अरावली को बचाने की मुहिम में हेलो, एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से कि कृपया एक बार मंच को खाली कर दें। भाई मेरा आप सभी से निवेदन है, 10 मिनट के अंदर सचिन पायलट जी यहां पहुंच जाएंगे। मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करता हूं कि मंच पे जितने साथी हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक बार आप मंच के सामने आ जाएं। सारे आप नेता हैं, साहब आगे चलो। एक बार जितने भी लोग मंच पर हैं, एक बार आप पूरा मंच खाली कर दें, पूरा मंच खाली कर दें, और जिनका मैं नाम अनाउंस करूंगा वही लोग मंच पर आएंगे। एक बार पूरा मंच खाली कर दें। रोहतास जी एक बार पीछे ले आओ, सतीश भाई एक बार पीछे आओ, पोडियम से पीछे आओ। ये सुनील जी बोलेंगे कहां पे? रुको एक बार, मंच खाली करा, किशोर जी पीछे कराओ एक बार। सभी साथी जितने मंच पर लोग हैं सारा मंच खाली कर दीजिए। हेलो, एक बार पूरा मंच खाली करा दो एक बार।
जो भी मेरे साथ लोग आए हैं वो स्टेज पे कोई भी नहीं रहेगा, सभी लोग नीचे चले जाओ। स्टेज पे सिर्फ जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो स्टेज पे रहेंगे, बाकी सब नीचे चले जाओ। आवाज ही नहीं आ रही है यार। ये मंच सारा टूट जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ एक आदमी नीचे नहीं उतरा दूंगा। उतारो ना, बातें कर रहे हैं सारे। धर्मवीर पायला जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। भाई धर्मवीर पायला जी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। एक बार सभी लोग शांत रहेंगे। रफीक खान जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत है। एक बार सब लोगों को मंच से नीचे उतार दो, दोबारा सबको बुला लो। मैं एक बार निवेदन कर रहा हूं, कोई नहीं आएगा। इनको इसमें बोल दो कि जो इनके साथ है सब स्टेज से नीचे जाए और इनको रोको, भाषण देना। जितने भी लोग मंच पर हैं एक बार मंच को पूर्णतः खाली कर दें। सब आप इधर आ जाओ, आप पोडियम वाले। आप बोल दो एक बार, सतीश पटेल ए भाई, सारे नीचे मंच से उतरेंगे, केवल नेता और विधायक प्रत्याशी रहेंगे, सारे चले जाओ आप नीचे। एनएसयूआई वाले तमाम साथियों, मैं जिला अध्यक्षों से सबसे निवेदन करता हूं, आपका स्पीच हो गया, आप सब नीचे आइए। हमारे सम्मानित नेता हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं तमाम साथियों से ये गुजारिश करता हूं जो मंच पे खड़े हैं वो नीचे आ जाएं। पायलट साहब हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। आगे साहब हमारे बीच में भाई, सब लोगों को नीचे। एक बार मंच खाली कर दें प्लीज। भाई एक बार सतीश पटेल जी। एनएसयूआई मेरे राजस्थान के कोने कोने से तमाम पधारे मेरे युवा साथी और एनएसयूआई परिवार के मजबूत स्तंभ, आप सभी का हमारे प्रदेश की राजधानी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं अलवर जिले से आता हूं और हमारे देश के जो वन मंत्री हैं वो हमारे अलवर के सांसद हैं, वन विभाग के। हमें शर्मिंदा खुद को महसूस होती है कि हमारे अलवर का वन मंत्री इस चीज पे कोई जवाब नहीं दे रहा और वो कह रहा है अरावली के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हम इस चीज की घोर निंदा करते हैं और हमारे बड़े भाई वरुण चौधरी जी जल्दी अलवर से दिल्ली तक के लिए एक साइकिल यात्रा निकालेंगे जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जाखड़ जी और तमाम एनएसयूआई बढ़ चढ़ के शामिल होंगे। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। एनएसयूआई हनुमान तरड़ जी जिला अध्यक्ष। आज एनएसयूआई राजस्थान द्वारा अरावली बचाओ भविष्य बचाओ जो पैदल मार्च जालूपुरा से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जो रखा गया है, इस आज के आयोजन के अंदर एनएसयूआई के कोने कोने से जो क्रांतिकारी साथी पधारे उन सबको मेरा क्रांतिकारी सलाम। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जी जाखड़ ने जो अरावली बचाओ इस पैदल मार्च का जो आगाज जो राजस्थान की राजधानी से हुआ है, इसको हम सबको शांतिपूर्ण तरीके से मैसेज देना है कि एनएसयूआई का प्रत्याग करेगा। इस राजस्थान की इस संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए एकजुट है
सभी साथियों को धन्यवाद। राम राम साहब। हमारे बीच संजय बुनकर साहब पधारे, रेनवाल माझी सरपंच साहब, इनका भी स्वागत है। एक बार पुनः मेरी अपील है, मंच पर जितने भी लोग हैं थोड़ा साइड हो जाएं। बुलवा दिया आपने पहले। मैं अब निवेदन करता हूं, हमारे बीच इमरान कुरैशी जी मौजूद हैं, कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। भाई पोडियम के पीछे खाली कर दो। आप जाने क्यों दे रहे उनको? सम्मानित मंच और मेरे सामने युवा साथियों, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला को खत्म करने का जो मन बनाया है, मैं केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह कहना चाहता हूं कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जान है, राजस्थान की धड़कन है। अरावली पर्वतमाला 15 जिलों से राजस्थान में गुजर रही है, जो रेगिस्तान को रोकती है और राजस्थान के लिए पानी और हवा का काम देने का काम करती है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अरावली पर्वतमाला को अपने धनाढ्य लोगों के हाथ में देने का जो मन बनाया है, मैं केंद्र सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहता हूं कि हम किसी कीमत पर अरावली पर्वतमाला को उजड़ने नहीं देंगे। जिसके लिए अगर हमें हमारा खून और पसीना बहाना पड़े तो भी हम अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए हमारा खून और पसीना लगा देंगे। साथियों, अभी थोड़ी देर में आदरणीय पायलट साहब हमारे बीच में आ जाएंगे और हमें एक संयम के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में हमें पैदल मार्च को करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी संबोधन को खत्म करना चाहता हूं और एक नारा जोरदार लगाएं, कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट। एक बार पुनः अपील करते हुए कि मंच की गरिमा को ध्यान रखें। एनएसयूआई के जोधपुर जिलाध्यक्ष बबलू सोलंकी जी। हेलो, राजस्थान भर से पधारे एनएसयूआई के तमाम पदाधिकारियों का आज अरावली बचाओ भविष्य बचाओ आंदोलन में एनएसयू जोधपुर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिस प्रकार से रंगा बिल्ला की यह जोड़ी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश फरमान हुआ है कि 100 मीटर से कम रेंज की जो पहाड़ियां है और वो अरावली में नहीं मानी जाएगी, और जिस प्रकार से इन्होंने पहले तेल बेचा, रियल बेचा, अब ये देश के पहाड़ों को भी बेचने पे आ गए हैं। मोदी सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि इस फैसले के विरुद्ध राजस्थान की पूरी एनएसयूआई, पर्यावरण प्रेमी और राजस्थान का एक एक युवा आपके इस फैसले के खिलाफ है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस फैसले को वापस लें। आपने जो सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंडेशन दी है, जिसके आधार पर यह फैसला हुआ है, पुरजोर विरोध है, पूरी क्रांति है राजस्थान के अंदर। और आने वाले समय में चाहे एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, राजस्थान के युवाओं को जेल में आंदोलन करना है, इन युवाओं के लिए प्रकाश करूंगा, निवेदन करूंगा और चेतावनी दूंगा कि आप ये फैसला वापस ले लीजिए, नहीं तो ये राजस्थान का युवा, ये भारत का युवा आपकी ईट से ईट बजा देगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बीकानेर जिलाध्यक्ष गोदारा जी। आज इस अरावली बचाओ भविष्य बचाओ पैदल मार्च में पधारे तमाम युवा साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में यह जन सैलाब मोदी सरकार को बता देगा कि प्रदेश के नौजवान इतने कमजोर नहीं हैं कि आप एक फरमान जारी करो और हमारी अरावली मां को नष्ट कर दो। इसके खिलाफ राजस्थान का प्रत्येक नौजवान अनिश्चित बड़े भाई विनोद जी जाखड़ जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। और मैं मोदी सरकार और इस डबल इंजन सरकार को चेता देना चाहता हूं, नौजवान राजस्थान के इतने कमजोर नहीं है कि आप एक फरमान से अरावली को नष्ट कर दो। हमारी अरावली, जहां हमारे देवी देवताओं ने हमें जो
जलवायु दी है, प्रकृति दी है, उसको हम कभी नष्ट नहीं होने देंगे। आखिरी सांस तक इस अरावली माँ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। बहुत बहुत आभार। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश मीणा जी से कि आप आए और अपना संबोधन दें। राकेश मीणा जी। सम्मानित मंच पे विराजमान राजस्थान एनएसयूआई से कोने कोने से पधारे हुए मेरे सभी एनएसयूआई के युवा साथियों, जो एनएसयूआई ने जो मुहिम का आगाज किया है आपके प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जी के नेतृत्व में, उसके लिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छी मुहिम छेड़ी है। साथियों, देखने में आया है कि पिछले कुछ सालों से पूरे राजस्थान में जो अरावली श्रृंखला है वो एक तरफ पूरे राजस्थान में मरुस्थल को रोकने का काम करती है, दूसरी तरफ पूरे राजस्थान को वो हरा भरा रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। साथियों, न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात से लेकर हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इस अरावली पर्वतमाला की जो महत्वता है वो निश्चित रूप से अपने आप में है। साथियों, राजस्थान का ये इतिहास रहा है, यहाँ के जो वासी हैं उन्होंने हमेशा जल जंगल जमीन पशु पक्षियों से प्रेम किया है, और इतिहास में भी अगर हम जाते हैं तो निश्चित रूप से सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पे हमारी माताओं ने, हमारे पूर्वजों ने इस जल जंगल जमीन और माटी के लिए बलिदान दिया है। साथियों, मैं आपको केवल इतना कहना चाहूंगा कि भाई विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में हमारे बीच में हमारे आदर्श नेता श्री सचिन पायलट साहब भी आएंगे और हम सब युवा साथियों को ताकत देने का काम करेंगे। साथियों, पायलट साहब ने जहां भी, चाहे यूथ की बात हो, एनएसयूआई की बात हो, हमेशा जो यूथ एनएसयूआई के जो लड़के हैं उनको ताकत देने का काम किया है, उनकी मदद करने का काम किया है। आज मैं यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो केवल एक नाम सुनते हैं कि युवा नेताओं की अगर कोई मदद करता है तो वो सचिन पायलट साहब करते हैं। ये बहुत गौरव की बात है, और इस कड़ी में, इस लाइन में बहुत युवा नेता है। निश्चित रूप से राजस्थान का भविष्य उज्जवल है, और हम सब युवा नेता आज इस एनएसयूआई की मुहिम में शरीक होकर इस जो अरावली पर्वतमाला है उस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम साहब। बहुत बहुत आभार राकेश मीणा जी। संबोधन की अगली कड़ी में अब मैं निवेदन कर रहा हूं जयपुर के लोकप्रिय विधायक रफीक खान जी से कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें। एनएसयूआई के इन सभी साथियों को, युवाओं को ताकत प्रदान करें। रफीक खान जी। मैं एमएलए साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे बैठ जाइए, जिन जिनका नाम आएंगे हम अपना बुला लेंगे। सब भाई शांति सुने। साथ ही हमारे बीच महावीर गुर्जर जी, पूर्व महासचिव राजस्थान विश्वविद्यालय। विक्रम देव जी हम हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत है। माननीय रफीक खान जी विधायक महोदय। और अब मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि आदरणीय पायलट साहब हमारे बीच में आ गए। युवा साथियों से मैं निवेदन करता हूं आप उनको रिसीव करने जाएं और उनको रिसीव करके लेके आए। सभी युवा साथियों से मैं आवेदन करता हूं कि आदरणीय लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी हमारे बीच में आ गए, आप सभी उनको रिसीव करने जाएं। धन्यवाद। और हमारे बीच अब पधार चुके हैं मुकेश भाकर जी हमारे बीच पधार चुके हैं, आपका भी स्वागत है।
लाडनू से विधायक एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे बड़े भाई मुकेश भाकर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका स्वागत है। जितेंद्र जी हमारे बीच एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी साथियों, आज अरावली बचाओ भविष्य बचाओ इस यात्रा में सम्माननीय पायलट साहब के नेतृत्व में, राजस्थान एनएसयूआई के नेतृत्व में हम सारे लोग 2 साल से आज हम शपथ यात्रा में आए। मेरे भाइयों, सरकार नरेंद्र मोदी ये चाहता है कि 100 मीटर से जो नीचे जो पहाड़ है उन पहाड़ों को खत्म कर दिया जाए। अगर ये पहाड़ खत्म हो गए तो अरावली के 90% पहाड़ों को खत्म कर दिया जाएगा। मेरे साथियों, आप इस और हमारे बीच हेलो, एक बार मंच खाली कर दे सभी लोग। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष संगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया जी पधार चुके हैं। जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। और अब जिस पल का हम सब लोग इंतजार कर रहे थे, राजस्थान के युवाओं किसानों की आवाज और अरावली बचाओ की इस मुहिम में इन युवाओं का नेतृत्व कर रहे श्रीमान सचिन पायलट जी हमारे बीच मंच में पधारने वाले हैं। मंच के ठीक पीछे की ओर हमारे बीच आ चुके हैं एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे लाडनू के विधायक बड़े भाई मुकेश भाकर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। संगरिया से विधायक अभिमन्यु पुनिया जी हमारे बीच पधार चुके हैं। परबतसर से विधायक रामनिवास गावड़े जी हमारे बीच पधार चुके हैं। और जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी रहे अनिल चोपड़ा जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एनएसयूआई के प्रत्याशी रहे रणवीर सिंघानिया जी हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक अपील करता हूं कि मंच की गरिमा को बनाए रखें। शाहपुरा विधायक मनीष यादव जी हमारे बीच पधार चुके हैं और जिनका इंतजार हमारे बीच जिन पलों का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, अरावली बचाओ भविष्य बचाओ की इस मुहिम में राजस्थान का युवा जिनके नेतृत्व में निकल पड़ा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव सचिन पायलट जी हमारे बीच मंच पर आने वाले हैं। मंच से पीछे सभी लोग, मंच से पीछे हो जाएं। सचिन पायलट हमारे बीच मंच पर आने वाले हैं। सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट, सचिन पायलट। सुनो पायलट साहब का हेलो, शाहपुरा से हमारे बीच शाहपुरा से हमारे बीच विधायक महोदय लोकप्रिय विधायक मनीष यादव जी हमारे बीच पधार चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे जयपुर लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा जी हमारे बीच हैं। और जिनका इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था, जिन पलों का इंतजार था, माननीय सचिन पायलट जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आज हम सबके बीच में आदरणीय सचिन पायलट जी पहुंच चुके हैं। चूंकि यह अरावली बचाओ यात्रा है, यात्रा में शामिल होंगे हमारे राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनोद जाखड़ जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और राजस्थान की छात्र तरुणाई को संबोधित करें। भाई विनोद जाखड़। मैं निवेदन कर रहा हूं इस युवा हुकार को आवाज देने वाले राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद
नेता बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और पधारे तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी एमपी साहब, पूर्व विधायक, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं और साथ में आप दूर दराज से पधारे मेरे नौजवान साथियों का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने जो ये अरावली बचाने की मुहिम में अपना समर्थन दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, अरावली केवल एक पहाड़ी नहीं है, हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इसके अंदर पले बड़े हैं, हमारी संस्कृतियां इसके अंदर पली बड़ी हैं। आज इसको बचाने की बारी आई है तो मैं तमाम जाबाज सिपाहियों से यही कहूंगा कि हम सब लोगों को पायलट साहब के साथ में इस मार्च में शामिल होना है और एक अनुशासन के साथ में हमें इस मार्च का हिस्सा बनना है। साथियों, एनएसयूआई राजस्थान ने ये मार्च अरावली को बचाने के लिए पूरे राजस्थान से लोगों को बुलाया है और एक ही आगाज किया है कि अरावली बचेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार आज हमारी अरावली की पहाड़ियों को, जल जंगल जमीन को, हमारे संसाधनों को, हमारे रिसोर्सेज को आज जो है कुछ दोस्तों के नाम कर देना चाहती है, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये राजस्थान का युवा इतना कमजोर नहीं है। आपकी और ये जो बीजेपी सरकार से कहना चाहूंगा, आपकी ताबूत की अंतिम कील साबित होगा, क्योंकि कि जिस और जवानी है तो आप सभी का जोश देख के जो है ये लग रहा है कि आज सीएम साहब को नींद नहीं आने वाली है। हमारे बीच में हमारे नेता पायलट साहब आ चुके हैं। मैं सभी से कहूंगा कि जहां तक मार्च जाए वहीं तक रहना है, उससे आगे नहीं जाना है। साहब के पीछे पीछे हम लोग चलेंगे, संयम से चलेंगे। आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अरावली। नमस्कार। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पायलट साहब से कि वो हम सब नौजवानों को जो है संबोधित करें। राजस्थान एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस विधायकगण, सांसदगण, पूर्व मंत्रीगण और कांग्रेस पार्टी के, युवक कांग्रेस के, एनएसयूआई के तमाम जो साथी आज मौजूद हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं एनएसयूआई को कि इस छात्र संघ ने पहल कर आप सबको आमंत्रित किया, मुझे भी यहां पर आमंत्रित किया। और साथियों, जिस मुद्दे को आज पूरा राजस्थान, पूरा देश बहुत गंभीरता से ले रहा है, मुझे खुशी है कि नौजवान और आने वाली पीढ़ी इस मसले को समझ रहे हैं। ऐसा भी संभव था कि सरकार का आवेदन, कोर्ट का आदेश आ जाता और किसी की नजर में नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट बहुत सारे आदेश पारित करते हैं, सरकारें बहुत सारे एफिडेविट कोर्ट में जमा कराती है। लेकिन इतना गंभीर मुद्दा है कि पूरे देश और दुनिया की नजर आज इस बात पर टिकी हुई है कि हजारों साल पुराना राजस्थान सहित गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में जो अरावली की पर्वतमाला है, क्या हाल उसके वर्तमान में है और क्या उसका भविष्य है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ एक पहाड़ों का समूह नहीं है। अरावली जो पूरे उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से को सुरक्षित रखती है, जो रेगिस्तान राजस्थान के पश्चिमी भाग से
लगातार हमारी तरफ बढ़ता या पूर्व की तरफ जाता, उसको अरावली के पाउडर रोका हुआ है। मॉनसून हो, खेत खलियान हो, जमीन का पानी हो, जानवर पशु, पूरे पर्यावरण में लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच और एक ढाल बनकर यह अरावली पर्वतमाला खड़ी हुई है। और आज से नहीं है, आदिकाल से है। लेकिन इस बात पर हम लोगों को चिंतन करना होगा कि क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण हैं कि सरकार पिछले 5-6 दिनों में, केंद्र की सरकार, राजस्थान सरकार बार बार स्पष्टीकरण कर रही है, प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है। क्या ऐसे कारण थे? किन मजबूरियों में हमारी ऐतिहासिक धरोहर को, हजारों साल पुराना ये पर्वत जो आने वाली अनेकों पीढ़ियों की सुरक्षा करता, किन कारणवश इस पूरी अरावली को आप खतरे की ओर ढकेल रहे हो? आज भी सैकड़ों जगह अरावली के पर्वतों में अवैध खनन चल रहा है। बच्चा बच्चा जानता है। आप कोर्ट में क्या हलफनामा देते हो अलग बात है, आप धरातल पर जाकर देखो तो सैकड़ों लोग न जाने किसके दबाव में, किसके आशीर्वाद से लगातार अवैध खनन वहां चालू है। जब अवैध खनन को आप रोक नहीं पा रहे, अवैध खनन को रोक नहीं पा रहे और कोर्ट में जाके सरकार बोलती है कि जो 100 मीटर की पहाड़ी है उसको अरावली पर्वत माना जाएगा, उसके नीचे वाली पहाड़ियों को अरावली पर्वत नहीं माना जाएगा। मुद्दा बड़ा छोटा सा और संक्षिप्त। एक विलायती श्री मर्फी ने यह मापदंड तय कर दिया कि 100 मीटर का पर्वत अरावली कहलाएगा। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई ने रिपोर्ट में कहा है कि इन चारों राज्यों में जितने अरावली श्रृंखला में पर्वत आते हैं, 1,18,000 पर्वत 100 मीटर से कम है और 100 मीटर से ज्यादा 1,048 पहाड़ है। मैं दोबारा बोलता हूं, जितने भी पर्वत हैं 1,18,000 जो पर्वत है वो 100 मीटर से कम है और मात्र 1,048 पहाड़ है जो 100 मीटर के ऊपर है। मतलब जो अरावली की परिभाषा है, इतनी चतुराई से उसको कोर्ट से मनवाया गया है कि अधिकांश एरिया असुरक्षित हो जाएगा। और अब सरकार बोलती है हम बैन लगा रहे हैं। अरे बैन तो 2002 से है। बैन लगाने से कुछ नहीं होता, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। बैन आप कितने में घोषित कर दो, आज भी वहां पर लोगों को पैसा खिलाओ और कोई पहाड़ी खोदने को रोकने वाला नहीं है। सरकार बार बार बोल रही है हम अरावली को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अरे नुकसान तो पहुंचा हुआ है। आप तो ये बोलो कैसे वहां पर हम पेड़ लगाएंगे, संरक्षण करेंगे, पुनर्जीवित करेंगे। और जिन लोगों ने दोष किया है, जिन लोगों ने खाने खुदवाई हैं या खाने चलवा रहे हैं, अवैध खनन के जो माफिया हैं, उन पर आप क्या कार्रवाई करोगे? इस बात का जवाब देना चाहिए। साथियों, आंखों के जाल में लोगों को भ्रमित करने की कोशिश किया रही है। कौन नहीं जानता कि उत्तर भारत में, एनसीआर में, दिल्ली हरियाणा में भीषण प्रदूषण है। बुजुर्गों को, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जलवायु प्रदूषित है, जमीन से जो पानी निकलता है वो प्रदूषित है, हवा सांस लेने लायक नहीं है। जो कुछ बचा कुचा रख रखाव ये पहाड़ करते, आप इनको भी आश्वासन देकर बोल रहे हो हम इनको कुछ नहीं होने देंगे। अरे कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। ये रहा 2 घंटे का रास्ता, आप खुद जाके मौका मुआयना कर लो और बता दो वहां पर कि खनन हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसलिए ये मुद्दा किसी एक दल का नहीं है, ये मुद्दा किसी एक विचारधारा का नहीं है, ये मुद्दा राजनीतिक भी नहीं है। और हम लोग राजनीति नहीं चाहते। सारे समाज के लोग, वर्ग, धर्म, जाति, भाषा, उससे ऊपर उठकर आने वाली पीढ़ियों के लिए
आपको कहना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को दोबारा आवेदन करें ताकि जो बात करने के लिए हाथ में बैठे हैं, जिन लोगों को वहां कॉलोनियां काटनी है, जिन लोगों को पत्थर निकालकर मुनाफा कमाना है, अरे कितने लोगों को मुनाफा होगा? 200, 500, 800, 1000, लेकिन करोड़ों लोगों की सेहत और जान पर जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए हम लोग मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, एक बार मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विनोद जी को, एनएसयूआई को, अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में समाज सेवी संस्थाएं, नौजवान अपना फेसबुक करें। मैं धन्यवाद देता हूं विनोद को, हम सब लोग जीवन में ज्ञान की लाइफ हो गई। ये बात आने वाली 100 पीढ़ियों की है कि हम क्या छोड़ के जाएंगे उनके लिए। इसलिए आप सबसे आग्रह कि शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को मजबूर करना हमें आता है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब ये 3 काले कानून लाए थे, कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था। जब ये भूमि अधिग्रहण कानून को बदलना चाहते थे तो संसद के बाहर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने इनको मोर्चा खोला था, हाथ खींचने पड़े थे। और मुझे पूरा विश्वास है जो आज माहौल बना है, जो नौजवानों को आज समझ में आ गया कि हमको बहला फुसला के झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर आश्वासित कर हमारे से खिलवाड़ करना चाहते हैं, इस बात को हम होने नहीं देंगे। तो आप सब लोग सारे साथी मिलकर सरकार पर दबाव बनाओ और गांधीवादी तरीके से दबाव, जो जनता का दबाव होता है उसके आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिन बातों को लेकर हम आज सड़कों पर उतरे हैं, केंद्र सरकार को निश्चित रूप से नौजवानों के सामने झुकना पड़ेगा और कोर्ट में जाके बोलना पड़ेगा। हम इतना चाहते हैं कि अवैध खनन और खनन को रोका जाए, पूरी अरावली की परिभाषा को पुनर्विचार किया जाए और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बोले कि जो हलफनामा दिया था, आपने जो एक्सेप्ट किया है, उस पर पुनर्विचार करें। और आने वाले समय जनता भी देख रही है कि कौन वो लोग हैं जो हमारे साथ खड़े, कौन हमारे साथ नहीं खड़े। इसलिए आप सबको आमंत्रित किया, आप सब नौजवान साथी यहाँ पर आए, मुझे भी आने का मौका मिला। हम सब चलेंगे, जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे और दबाव बनाएंगे कि भाजपा की सरकार हमारी बातों को माने और हमारे अरावली पर्वत दिशा के लिए सुरक्षित रहे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं तमाम साथियों से निवेदन करूंगा कि आप संयम से और धैर्य से, आप जो है हम सब साहब के पीछे पीछे चलेंगे। मार्च हमारा जो कमिश्नरेट की बत्ती है उससे आगे तक की हमें परमिशन दी गई है। आप सब यही रहेंगे, पहले सब आगे जाएंगे, फिर पीछे पीछे अपन सब लोग चलेंगे। पेड़ तक